पापा मुझसे बोले कि बेटा बीटेक खत्म हो गई, अब आगे क्या। तो मैंने कहा पापा देखो, जब मैं 3 साल का था तो आपने मुझे स्कूल में डाल दिया, मेरी मर्जी के खिलाफ। मैं बच्चा था, कुछ कर भी नहीं पाया, और उसके बाद मैं पढ़ता ही जा रहा हूँ। पिछले 20-22 सालों से मैं लगातार पढ़ता ही जा रहा हूँ। तो अब मैं करना चाहता हूँ आराम, मैं गैप लेना चाहता हूँ 1-2 साल का। यार यही चूतियापना करता रहूंगा क्या? मैं अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा क्या? So hello everyone, my name is Manish Sharma and I don't give a fuck if your name is also Manish. क्योंकि जब मैं स्कूल में था तो मेरी क्लास में 60 बच्चे थे, जिनमें 6 का नाम मनीष था, जिनमें 4 का नाम मनीष शर्मा था। इसके अलावा 2 लड़कियां भी थी जिनका नाम मनीषा था। तो नफरत हो गई मुझे इस नाम से। तो एक बार की बात है, मोरल साइंस का पीरियड चल रहा था। तो उसमें मैडम बच्चों की शक्ल देख रही हैं और बच्चे मैडम की शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा कुछ होता नहीं था उस पीरियड में। मैथ्स का टीचर मैथ्स पढ़ाता है, साइंस का टीचर साइंस पढ़ाता है, लेकिन मोरल साइंस की मैडम आपको मोरल्स नहीं सिखाएगी। और वहीं आप स्कूल में कोई गलती कर दो तो आपको एक ही ताना मारा जाता है, यही संस्कार दिया तुम्हारे घर वालों ने। अब मुझसे क्यों बोल रहे हो? उस मैडम से बोलो ना। उन बेकार संस्कारों को इस मैडम ने क्यों नहीं ठीक किया, इसने क्यों नहीं पढ़ाया? खैर जाने दो, मैडम सुंदर थी। तो मोरल साइंस का पीरियड चल रहा था, तभी पियोन आता है। पियोन आके बोलता है मनीष कौन है? उसके पापा आए उसको लेने। सामने 6 मनीष खड़े हो गए। पियोन सदमे में, पियोन भाग के गया। फिर आता है, कहता मनीष शर्मा कौन है? उसके पापा आए उसको लेने। सामने फिर 4 मनीष खड़े हो गए। पियोन फिर सदमे में, फिर गया भागता हुआ। इस बार आता कॉन्फिडेंस में, कहता मनीष शर्मा जिसके पापा का नाम रमेश शर्मा है वो उसको लेने आए हैं। सामने देखा फिर 2 मनीष खड़े हुए। पियोन की फटेगी। इस बार क्या सीधा रमेश शर्मा को ही ले आया। कहता पहचान लो अपने लौंडे को। वह रमेश शर्मा सदमे में, कह रहे मेरा लौंडा तो है नहीं इनमें से कोई। तभी मैं खड़ा होता हूं। मैंने कहा देखो अंकल, बगल में एक और सेक्शन है, वहां आपको 6 मरीज मिलेंगे, वहां देखो। वहां ना मिले, उसके आगे एक और सेक्शन है, वहां 6 मरीज मिलेंगे, वहां देखो। और वहां भी ना मिले तो मैं यहां बैठा हूं, मुझे ले जाना, घर बगल में ही छोड़ते हुए निकल जाना। तो ये होता था वहां पे। और क्या होता है ना कि जब आप स्कूल में होते हो तो आप सारे काम रोल नंबर के हिसाब से करते हो। जिसकी एग्जाम रोल नंबर के हिसाब से, कोई इवेंट हो गया तो ग्रुप रोल नंबर के हिसाब से। तो आपके जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं वो आपके वो रोल नंबर वाले ही होते हैं। यही हुआ मेरे साथ। मेरे सारे दोस्तों का नाम मनीष था। तो ना कैपेसिटी खत्म हो गई मेरी मनीष नाम की। अब मैं और दोस्त नहीं बना सकता मनीष नाम के। तो स्कूल खत्म हुआ और मैंने डिसाइड किया कि अब मनीष नाम के लौंडों से दोस्ती नहीं करनी है। अब श्याम, घनश्याम, सुरेश, रमेश, गौरव, सौरभ, इन नामों को भी मौका देना है। तो मेरा स्कूल खत्म हुआ और स्कूल खत्म होने के बाद मैंने की बीटेक। हाँ, बीटेक ही करी मैंने। तो बीटेक में जैसे सबको पता होता है कि सिविल और मैकेनिकल में लड़कियां नहीं होती, और हम तो भूखे शिकारी, हमें तो चाहिए लड़कियां। तो डिसाइड किया ये तो लेनी नहीं है। इसके बाद होती है कंप्यूटर साइंस। तो यार बचपन से लेकर अब तक हम ढंग से कैलकुलेटर नहीं चला पाए हैं, तो कंप्यूटर क्या घंटा चला पाएंगे? ये भी ड्रॉप। तो फिर मैंने निकाला बीच का रास्ता। मैंने कहा इलेक्ट्रिकल ले लेते हैं, थोड़ी बहुत लड़कियां होंगी, इतने बुरे भी नहीं है, चल जाएगा, देखते हैं। वहां हो गया धोखा। बदनामी होती है सिविल और मैकेनिकल की। भैंसो इलेक्ट्रिकल में लड़कियां नहीं। अब क्लास 4 डिपार्टमेंट में कोई लेडी प्रोफेसर भी नहीं। मैंने कहा 4 साल काटने हैं यहाँ पे, कैसे कटेंगे? सब बर्बाद। लॉन्डो की शक्ल देख देख के निकल रहे 4 साल। और 4th ईयर में तो इतनी बुरी हालत हो गई कि लॉन्डे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूं धीरज क्लीन शेव में बढ़िया लग रहा है, वो भी रिप्लाई कर रहा है तेरे लिए ही तो करवाई है। उसके बाद हुआ एक चमत्कार। फर्स्ट ईयर आया और उसमें एडमिशन लिया 4 लड़कियों ने। पूरे डिपार्टमेंट में खुशी की लहर।
तो ऐसा होता है कि फर्स्ट ईयर की रैगिंग लेता है सेकंड ईयर। तो एक दिन डिसाइड हुआ और उस दिन सेकंड ईयर जा रहा है रैगिंग लेने के लिए। वहां उन्हें घेर लिया फोर्थ ईयर वालों ने। उन्होंने कहा बेटा तुम निकलो, इस बार रैगिंग हम लेंगे। सेकंड ईयर लौट गया। अब भाई फोर्थ ईयर जा रहा है रैगिंग लेने के लिए। वो फर्स्ट ईयर की फट गई कि साला फोर्थ ईयर आ रहा है रैगिंग लेने के लिए, जो बोल रहा है कर दो। वहां भाई फोर्थ ईयर वाले पहुंचे, उन्होंने लड़कों को किया साइड में और लड़कों को कर दिया साइड में। उसके बाद एक लौंडे से कहा ए मुर्गा बन। वो भाई मुर्गा बनने के साथ चलना भी शुरू कर दिया। एक से कहा एक तो छिपकली बन। वो भाई दीवार पे ऐसे ऐसे कर रहा है। एक से कहा ए तू स्कूटर बन। वो ऐसे पी 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 करता हुआ घूम रहा है। उसके बाद एक लौंडा लड़कियों के पास जाता है, कहता है देखो ये फर्स्ट ईयर वाले सारे हरामी हैं, लेकिन तुम टेंशन मत लो, तुम मेरा नंबर नोट कर लो, कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना कभी भी। इतना कह के वो निकल गया। फिर एक और फोर्थ ईयर का लौंडा जाता है, वो भी सेम चीज बोलता है, देखो ये फर्स्ट ईयर तो हरामी है ही है, इसके अलावा ये लौंडा गया है ना ये उससे बड़ा हरामी है, तो तुम मेरा नंबर नोट कर लो, कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना कभी भी। भाई साहब एक एक करके सारे लौंडे जाते जा रहे हैं, सेम डायलॉग मार रहे हैं। लड़कियां समझ गई। तो एक लड़की जाके चली जाती है एचओडी के पास। वो कहती है सर सीनियर्स हमें परेशान कर रहे हैं। एचओडी की सनक गई, एचओडी आता भागता हुआ। तो एचओडी को देख के सारे सीनियर्स भागना शुरू कर देते हैं। सब लोग अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी। लेकिन एक लौंडा अभी भी लगा हुआ है। एचओडी कहता भाई रुक जा। वो रुकता है। उसके बाद एचओडी जाता है लड़कियों के पास, कहता है देखो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इनके खिलाफ एक्शन लेता हूं, मैं अभी नंबर काटता हूं इनके प्रोजेक्ट में, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। तुम एक काम करो, तुम मेरा नंबर नोट कर लो, कोई भी दिक्कत हो मुझे फोन कर लेना कभी भी। भाई साहब इतना सुनते ही लड़कियों की फट गई। लड़कियों ने कहा साला ये तो पूरा कॉलेज ही हरामी है। उस दिन के बाद लड़कियां दिखाई नहीं थी इस डिपार्टमेंट में। उन्होंने कहा फीस गई भाड़ में, अपनी इज्जत बचाओ। तो उनके जाने के साथ हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई और बीटेक खत्म हुआ और हम निकल रहे ठलुओं की तरह। तो बीटेक खत्म होने के बाद मैं डिग्री लेके पहुंचा घर पे। वहां पापा बैठे हुए हैं, उनका अलग ही चल रहा है। तो पापा मुझसे बोले कि बेटा बीटेक खत्म हो गई, अब आगे क्या? तो मैंने कहा पापा देखो, जब मैं 3 साल का था तो आपने मुझे स्कूल में डाल दिया, मेरी मर्जी के खिलाफ। मैं बच्चा था, कुछ कर भी नहीं पाया। और उसके बाद मैं पढ़ता ही जा रहा हूं, पिछले 20-22 सालों से मैं लगातार पढ़ता ही जा रहा हूं। तो अब मैं करना चाहता हूं आराम, मैं गैप लेना चाहता हूं 1-2 साल का। यार यही चूतियापना करता रहूंगा क्या? मैं अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगा क्या? इतना सुनते ही पापा ने कहा कितने साल आराम करना चाहता है? मैंने कहा 2 साल। इतना सुनते ही पापा ने लगाया मेरे में 2 धन्नाटेदार थप्पड़। वहीं बैठ गया मैं। तो पापा समझ गए कि साला ये हरामी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। तो अगले दिन पापा ने मेरा पूरा सामान पैक करवाया और मुझसे कहा बेटा तुम दिल्ली निकलो और नौकरी पकड़ो। मैं यार अंदर ही अंदर खुश हो रहा हूं। मैंने कहा साला मैं तो घर के अंदर सोच रहा था टाइम बिताने की, ये तो साला मुझे दिल्ली भेज रहा है, वहां मजे करूंगा। मैंने कहा ओके पापा आई विल मिस यू। और निकल गया दिल्ली। तो भाई दिल्ली में मैंने रखा सामान अपने रूम पे और मैं निकल गया वहां से। साला 2 दिन तक लौटा ही नहीं अपने रूम पे। उन 2 दिनों में लाल किले से लेकर कुतुब मीनार और एमजी रोड से लेकर जीबी रोड सब नाप दिया मैंने। फिर 2 दिन बाद पैसे खत्म हुए और मैं रूम पे आया। फिर क्या, मैंने पापा को कॉल, मैंने कहा हेलो पापा 15,000 ट्रांसफर कर दो। पापा ने फोन काट दिया मेरा। मैंने कहा लग रहा है नेटवर्क स्लो है, सुन नहीं पाए होंगे। मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने कहा पापा प्लीज सेंड मी 15,000 रुपीज। पापा सीन नहीं कर रहे। भाई साहब आधा घंटा हो गया, पिताजी ऑनलाइन है, मैसेज सीन नहीं हो रहा है। मैंने फिर मैसेज किया, फिर यार 3 घंटे हो गए उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैंने टेक्स्ट मैसेज किया, मैंने फिर कॉल किया, भाई साहब इस बार तो नंबर ही ब्लॉक। जो इतने नाटक तो मेरी सगी गर्लफ्रेंड नहीं करती जितने मेरे पापा कर रहे हैं। मैंने कहा हो गया काम। तो भाई साहब अगले दिन एक मैसेज आता है, कॉल भी नहीं आती, प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट मंथ। मैंने कहा हो गया काम,
अब तो नौकरी पकड़नी ही पड़ेगी, 7400 की। भाई मैंने लगाया अपने सारे दोस्तों को फोन, मैंने कहा भाई कुछ भी हो, कोई भी काम हो, मेरी नौकरी लगवा दो, कुछ भी करूंगा। सबको फोन कर दिया। भाई मैं टेंशन में, मैंने कहा साला कैसे कटेगा यहाँ पे, अभी तो साला 2 ही दिन हुए। तभी मेरे एक दोस्त का फोन आता है, कहता है नौकरी करेगा? मैंने कहा बिल्कुल करूंगा। कहता कल से आ जा। मैंने कहा ठीक है। तो उस कमीने ने मेरी नौकरी लगवाई एक स्कूल में एज अ मोरल साइंस टीचर। वहां बच्चे मेरी शक्ल नहीं देख रहे हैं और मैं बच्चों की शक्ल नहीं देख रहा हूं। तभी पियोन आता है। पियोन कहता है मनीष कौन है? उसके पापा आए उसको लेने। सामने 6 मनीष खड़े हो गए थे और उनके साथ मैं भी खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या पता मेरे ही पापा आए मुझे लेने।